नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल। अगर आप यूपीएससी, एनटीए नेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अगर आप स्टेट नेट जो होता है आपका वो, या फिर बीए और एमए की तैयारी दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। हम 2012 से, जी हाँ, 2012 से ऑनलाइन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। तो जिस भी किसी विद्यार्थी को आवश्यकता हो वो हमसे बात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है यूपीएससी, यूपीपीएससी और इसके अलावा जितने भी आपके सीबीएसई नेट वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो फ़िलॉसफ़ी का सेक्शन या फ़िलॉसफ़ी का जो सब्जेक्ट आता है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, माई सेल्फ निखिल। हमने यहाँ पर इंडियन और वेस्टर्न दोनों को ही अभी कंबाइन शुरू किया हुआ है। यूपीएससी आईएएस मेंस का हमारा मेन फोकस रहता है। उसके अंदर हमने सेकंड पेपर को लगभग ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। फर्स्ट पेपर आपका यहाँ पर चल रहा है जिसमें भी ज़्यादा वीडियोस आपके अब नहीं बनेंगे, बमुश्किल 15 से 20 वीडियो ही अब आपके आएंगे। देन उसके बाद हम टेस्ट सीरीज वगैरह शुरू कर देंगे आपकी। लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि अगर आपको नोट्स वगैरह का कोई इश्यू हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। हैंड रिटन नोट्स होंगे मेरे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, हमने लास्ट वीडियो में अरिस्टोटल को देखा था, अरस्तू को देखा था और उससे पहले हमने प्लेटो को देखा था। दोनों एक दूसरे के गुरु चेले हैं, गुरु शिष्य हैं। अब हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, बहुत सारी ऐसी नॉलेजेस है जिसके अंदर दोनों या तो एक दूसरे के समान दिखाई देंगे या दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं असमान दिखलाई देंगे। आज हम वही सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बुक्स वगैरह में बहुत कम आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। हो सकता है एक दो नोट्स में आपको मिल जाए, अदरवाइज बुक्स में देखना, इनको छांटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इनमें आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और उसका आंसर ये देते रहते हैं। तो उसको हम डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कि प्लेटो और अरस्तू में क्या फ़र्क है और क्या नहीं है। प्लेटो वर्सेस अरिस्टोटल, जैसा आप इसमें देख रहे हैं, प्लेटो क्या मानते हैं, पर्टिकुलर वाज लेस रियल, जबकि अरिस्टोटल मानते हैं यूनिवर्स वाज लेस रियल। ठीक है, सेकंड है सब्सटेंसेस इज ट्रांसटरी, देन सब्सटेंसेस नीड मैटर्स। ये इनके अलग अलग जो है फॉर्म इज स्टैटिक्स, चेंज इन प्रोग्रेसिव। ठीक है, मिस्टिक्स हैं, लॉजिस्टिशियंस हैं, ये मैथ है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, जबकि ये सेपरेटेड मैथ एंड साइंसेस। तो ये इनमें बेसिक इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये इसमें आपको मैंने स्लाइड में लिख दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार। हम अगर बात करें जनरली कि इनमें समानताएं क्या क्या थी, तो हम देखने की कोशिश करेंगे पहले दोनों में समानता क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है दोनों के अंदर। समानता की बात करते हैं हम। तो प्लेटो और अरस्तु दोनों ही अपने दर्शन के अंदर, पहली याद रखिएगा क्या करते हैं, ये दोनों दोनों ही बीइंग एंड बिकमिंग, अगर हिंदी में कहें तो इसको हम कहेंगे सत्य और संभवन, दोनों ने ही अपनी थ्योरीज के अंदर बीइंग और बिकमिंग की व्याख्या करने का पूरा पूरा प्रयास किया है, पूरी पूरी कोशिश की है। ये इन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। प्लेटो यहाँ इसकी व्याख्या प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर करता है, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ के आधार पर करता है। वहीं हमने देखा था एरिस्टोटल जो है वो आपकी फॉर्म और मैटर के हिसाब से इसकी व्याख्या करेगा। तरीका दोनों का अलग है, लेकिन क्वेश्चन जो था या टॉपिक जो था इनका दोनों का एक ही स्टार्टिंग में था। सेकंड हम देखेंगे समानता क्या है इनकी, कि प्लेटो और अरस्तु दोनों दर्शन के उद्देश्य और विषय वस्तु के विषय में एक दूसरे से सहमत होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब दर्शन का उद्देश्य क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगा, और विषय वस्तु क्या होगी, ये दोनों ने ही लगभग लगभग एक दूसरे को फॉलो किया है। एक दूसरे को यहाँ पर कटाक्ष दोनों ने नहीं किया है। ठीक है, दोनों ही यह मानते हैं कि दर्शन का उद्देश्य क्या होगा, वस्तुओं के आधारों और कारणों का पता लगाना या फिर ज्ञान। फाइनली हमें ज्ञान प्राप्त करना है कि इस वस्तु का अस्तित्व कैसे आया, आधार क्या था। थर्ड हम देखते हैं कि दोनों ही दार्शनिक यह मानते हैं कि दार्शनिकों का परम सत्य का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात जो ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का सोर्स है, उस ज्ञान के बारे में हमें नॉलेज होनी
चाहिए। जैसे कि आपने अरिस्टोटल में देखा होगा, अरस्तु कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो प्रथम ज्ञान है, प्रथम दर्शन है, क्योंकि हम यूनिवर्स के जो प्रथम तत्व थे, प्रथम अवयव थे, हम उसकी बात करते हैं, इसलिए हमारा थ्योरी, हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा है, साइंस से भी ऊंचा है। आपने पढ़ा होगा मेटाफिजिक्स। तो ये यहाँ पर दोनों के दोनों ये एक ही बात कहते हैं कि परम सत्य का ज्ञान हमें होना ही चाहिए, जिससे इस जगत का निर्माण हुआ है, इस जगत से इस जगत की रचना हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट इनका, समानता असमानता का, कि दोनों ही यह मानते हैं कि जिज्ञासा से दर्शन का आरंभ होता है। जिज्ञासा के बिना दर्शन का आरंभ होना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। जिज्ञासा अगर आपके अंदर नहीं होगी तो ज्ञान, दर्शन आपके अंदर कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप गए कहीं घूमने के लिए गए, आपको कोई नया नज़ारा नज़र आया, अलग सा कोई नज़ारा था। दो तरह के इंसान आपको देखने को मिलेंगे। एक जो होगा वो आपका गाड़ी में बैठा बैठा केवल सोता रहेगा, उसको और कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी तरह का इंसान होगा, वो जिज्ञासा पूर्वक आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों पाया जाता है। उस क्यों के कारण उसको मालूम पड़ेगा यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, शायद इसके कारण ऐसा हो। क्लाइमेट से उसको मालूम पड़ेगा उसकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन से मालूम पड़ेगा वहाँ पर और क्या क्या पाया जा सकता है। और फाइनली केवल एक पेड़ के ऊपर, एक वृक्ष के ऊपर जिज्ञासा के स्वरूप उसने उस पूरे इलाके की ट्रोपोग्राफी की डिस्कवरी, नॉलेज अपने अंदर प्राप्त कर ली। उसी तरह ये दोनों साइंटिस्ट दोनों फिलोसोफर मानते हैं कि जिज्ञासा ही आपके दर्शन का आरंभ का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा माध्यम होती है। फिफ्थ देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ने द्वंद्व न्याय की विधि अपनाई थी। डायलेक्टिक इफेक्ट जो है आपका, द्वंद्व न्याय, ये दोनों ने यह विधि अपनाई थी। ठीक है, यह विधि प्लेटो में तो आरंभ होती है और अरस्तु के दर्शन में धीरे धीरे यह पूर्णता की तरफ बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट आता है, दोनों ही प्रत्यय, आकार, सामान्य, जड़ तत्व, इनकी सहायता से जगत की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी समानताएं इनके अंदर देखी जा रही है, तो इतनी समानताओं के कारण एक आपके फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, नाम था उनका फॉस्टर। फॉस्टर कहते हैं कि अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। इट मीन्स अरस्तु और प्लेटो में कोई फर्क नहीं है, प्लेटो की ही चीज़ों को अरस्तु ने फॉलो करना शुरू किया और आगे तक वो इन चीज़ों को ले गया। ठीक है, अब हम देखें दोनों में असमानताएं क्या है। दोनों शिष्य चेले हैं, फिर भी असमानता तो होगी क्योंकि फिलॉसफी की बात है, दर्शन की बात है, सबकी आंखें अलग हैं, सबके नज़ारे अलग हैं, सबको अलग अलग दर्शन होता रहता है। तो पहली अगर मैं बात करूं असमानताओं की, तो प्लेटो सामान्य को ज्ञान और वस्तु दोनों से स्वतंत्र मानते हैं। प्लेटो क्या करेंगे, आपके जो सामान्य है उसको ज्ञान और वस्तु दोनों से स्वतंत्र मानेंगे, और अरस्तु सामान्य को ज्ञान से स्वतंत्र मानेंगे लेकिन वस्तु से स्वतंत्र नहीं मानेंगे। समझ गए, प्लेटो के हिसाब से सामान्य बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है, जबकि अरस्तु ने इसको पूर्णतः स्वतंत्र ना मानकर वस्तु से बंधा हुआ माना था। यह इनके अंदर पहला डिफरेंस पैदा होता है। दूसरा डिफरेंस की हम बात करें, प्लेटो अपने दर्शन में प्रत्ययों के जगत को तथ्यों के जगत से अधिक यथार्थ मानते हैं। प्लेटो ने क्या कहा कि जो प्रत्ययों का जगत है, यूनिवर्स ऑफ आइडियाज जो है, उसको तथ्य जितने भी हैं आपके तथ्यों के जगत से अधिक यथार्थ मानते हैं। मतलब अधिक रियल है ये, उससे ज़्यादा रियल है ये, यथार्थ मानते हैं। जबकि अरस्तु यहाँ पर कुछ और मानेंगे। अरस्तु अंकल यहाँ पर क्या कहेंगे कि वस्तु जगत को यथार्थ माना है आपके किसने, अरस्तु ने। वस्तु जगत को यथार्थ माना है। जस्ट सिली मिस्टेक्स हैं या सिली डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। एक कहता है कि दिन है तो दूसरा कहता है कि नहीं, दिन नहीं है, रात है। बस इतना ही फ़र्क है, देखने का फ़र्क है। दोनों की लगभग एक ही शैली दिखाई देगी आपको, एक ही दर्शन दिखाई देगा आपको,
फिर भी आलोचकों का काम होता है उनकी कमियां निकालना। और ऑब्वियसली बात है, अगर दो दार्शनिकों में कोई फ़र्क नहीं होगा तो उनका दर्शन जो है वो यूनिक नहीं कहलाएगा, अलग नहीं कहलाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर आपको दिल्ली से आगरा जाना है, दिल्ली से आगरा जाना है, अब इसका एक कॉमन रास्ता आपने चुन लिया, मैंने कोई दूसरा रास्ता चुना, तीसरे ने कोई तीसरा चुना, चौथे ने कोई चौथा चुना, पांचवें ने कोई पांचवा चुना। उससे होगा क्या, पहुंचना आपको आगरा ही है, लेकिन इससे होगा क्या कि मैं अलग हूँ सबसे। ये कहेगा कि नहीं मैं अलग हूँ सबसे, मैं अलग हूँ सबसे और मैं अलग हूँ सबसे, जबकि रियलिटी आपको भी दिखाई दे रही है, मुझे भी दिखाई दे रही है, पहुंचना आपको आगरे ही है। लेकिन होता क्या है, दर्शन के अंदर भी यही चीज़ देखी जाती है कि अगर उसी चीज़ के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक नॉलेज के लिए जो आपके थॉट्स हैं, ऑब्वियसली बात है वो किसी दूसरे के थॉट से अलग होंगे। विचारों में आपके समानता बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि विचार जो है मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उस पर किसी की बंदिश नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें असमानता। प्लेटो और अरस्तु की जो भाषा शैली है उसके अंदर भी कुछ थिंकर कहते हैं कि इनमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। अब भाषा शैली में कैसे, कि जो प्लेटो की जो भाषा थी वो तो अलंकारिक थी और साहित्य और सौंदर्य में थी। प्लेटो बहुत लिखने में बहुत उस्ताद आदमी था, ठीक है, लिखता बहुत अच्छा था ये। तो ये क्या करता था, अलंकारों का यूज़ करता था, कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, कॉमा कहाँ पर लगाना है, लिटरेचर के हिसाब से थोड़ा सा लिखा करता था। जबकि अरस्तु के दर्शन के अंदर ऐसा कोई सौंदर्य नहीं देखा गया, ठीक है, वो जस्ट नॉर्मली एक जो आदमी लिखता है उसके हिसाब से वो रिटर्न करते थे, ठीक है। तो अरस्तु के अंदर जो क्या था, थोड़ी खड़ी लैंग्वेज देखी गई या सीधी लैंग्वेज देखी गई, उसमें सजाने का कोई काम ज़्यादा नहीं किया। ये भी इनमें भाषाओं में थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिलता है। फोर्थ डिफरेंस हम देखने की बात करते हैं यहाँ पर, कि प्लेटो ने निगमनात्मक प्रणाली अपनाई जबकि अरस्तु ने आगमनात्मक प्रणाली का यूज़ किया था, ठीक है। ये आप थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, एक आगमनात्मक की बात करता है और एक निगमनात्मक की थोड़ी सी बात यहाँ पर करता है। नेक्स्ट डिफरेंस आपका बताया जाता है कि प्लेटो की जो प्रत्ययवादी व्याख्या थी या व्यवस्था थी, उसमें प्रत्ययों को सोपानिक क्रमक व्यवस्था स्पष्ट कभी भी नहीं की गई, मतलब उसका क्रम क्या होगा ऐसी व्यवस्था को कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज थी उसके अंदर वहाँ पर शुभ का प्रत्यय सर्वोच्च मान लिया, यह तो शुभ हो गया आपका, परंतु उसके द्वारा निम्न वस्तुओं की व्यवस्था स्पष्ट रूप से उन्होंने व्याख्या नहीं की कि ये शुभ है तो बाकी के यहाँ पर क्या है। जबकि अरस्तु की अगर हम बात करें, अरस्तु ने पिरामिड शेप में या पिरामिड के हिसाब से अपनी व्यवस्था स्पष्ट की थी। यहाँ पर निम्न स्तर उच्च वस्तुओं की प्राणियों का आधार है और निम्न श्रेणी में विद्यमान संभावना उच्च श्रेणी के अंदर जो है आपको साकारित या एक्चुअलाइज होती मालूम पड़ती है। तो इसने कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह एलोबरेट करने की कोशिश किया अरस्तु ने, जबकि प्लेटो ने केवल छोटी सी चीज़ दे दी। अब इसको रिलेट कर सकते हैं, हो सकता है अरस्तु का जो आइडिया था वो प्लेटो की इसी थ्योरी के कारण निकला हो और इसने इसको यहाँ से चेंज किया कि ये शुभ है, ये नॉर्मल हो गए आपके, या शुभ जिसे आप कह सकते हैं, इसमें थोड़ा चेंज होना शुरू होता है और फाइनली बंदा शुभ की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम देखें, बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे कि आपके हुए थे गॉम्पर्स, नाम लिख देता हूँ मैं, गॉम्पर्स हुए थे। गॉम्पर्स ने कहा कि अरस्तु और प्लेटो के दर्शन में मतभेद होना स्वाभाविक था, क्योंकि एक प्रकृति का अन्वेषक था तो दूसरा प्रत्ययों की बात करता था। एक बात करता था प्रकृति की और एक बात करता था आइडियाज़ की, किसकी, प्रत्ययों की। तो डिफरेंसेस होना तो लाजमी बात थी, दोनों का टारगेट कहीं ना कहीं एक हो सकता है, लेकिन रास्ते दोनों के बहुत अलग हैं। एक प्रकृति के प्रांगण में घूम रहा है तो दूसरा आपके आइडियाज़ के अंदर घूम रहा है, ख्यालों में घूम रहा है वो। तो ऑब्वियसली बात है इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ आप नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो ये इनमें से डिफरेंस बताए जाते हैं। उसके बाद ये डिफरेंसेस भी हैं आपके, देख लीजिए। प्लेटो कहते हैं आइडियाज़ आर रियलिटी, जबकि अरिस्टोटल कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड इज रियलिटी नॉट आइडियाज़। प्लेटो कहते हैं ऑब्जेक्ट्स आर इल्यूजन, जबकि अरिस्टोटल क्या कहेंगे, नो ऑब्जेक्ट्स आर रियल। प्लेटो कहेंगे द टू वर्ड्स ऑर्डर, ये कहेंगे नहीं वन बहुत है, ये कहेंगे फेट, ये कहेंगे चॉइसेस, ये कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, ये कहेंगे रिलेटिव वैल्यूज़, ये कहेंगे मोरलिस्ट, ये कहेंगे लॉजिकल्स। ये इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ऐसे आपके तीन तरह के थिंकर्स होते हैं, एक होते हैं प्लेटो, एक होते हैं सोक्रेटिस, एक होते हैं अरिस्टोटल। प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। जहाँ पर प्लेटो लेके आते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज़, एरिस्टोटल लेके आते हैं थ्योरी ऑफ गोल्स, और आपके सोक्रेट्स होते हैं वो लेके आते हैं क्रिटिकल
थिंकिंग। ये तीनों आपके ऐसे कारीगर हैं, तीनों ऐसे मिस्त्री हैं जो किसकी नींव बना रहे हैं, किसका आधार बना रहे हैं, वो होगी आपकी पाश्चात्य दर्शन या वेस्टर्न फिलोसॉफी। ये इन तीनों का योगदान है। प्लेटो लेके आए आइडियाज, अरिस्टोटल लेके आए गोल, सॉक्रेट्स लेके आए क्रिटिकल थिंकिंग, देन इन तीनों ने उसको स्टेबल किया और क्या बना दी, नींव बना दी वेस्टर्न फिलोसॉफी की। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक और नई थिंकर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। व्यू करते हैं आप, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए।